नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, जैसा आपको दिख रहा होगा जी, कपड़े भी सर्दी गई हैं और विशाल भाई हमारे साथ में हैं। तो सर्दी के मौसम में हर कोई अंडा खाना चाहता है, अंडे की डिमांड रखता है। और जो नए भाई हैं, मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जी हमें अंडा चाहिए कहीं से 100 क्रेट, हमें तीसरे दिन चाहिए, चौथे दिन चाहिए। तो उनको अंडा क्यों नहीं मिल पाता है? क्यों कोई भी फार्म वाला या कोई भी बड़ा मैं किसान कहूँ, जो छोटे दुकानदार होते हैं, उनको अंडा क्यों नहीं देता है? क्या कारण है? क्यों ट्रेडर के थ्रू ही अंडा लेना पड़ता है? और कैसे हम अंडे की फार्मिंग करते हैं? पूरा आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, अंडा भी दिख रहा होगा वीडियो में। तो ब्रॉयलर फार्मिंग है। तो विशाल जी ने अपनी खुद की फार्मिंग की हुई है बिना किसी लोन के। कितने पैसे से इन्होंने स्टार्टिंग की, कैसे स्टार्टिंग की, और पढ़े लिखे MBA किए हुए युवा हैं। तो इनसे मिलवाते हैं, पूरी जानकारी आज हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना भाइयों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए आज देने वाले हैं। तो विशाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। नमस्कार। तो थोड़ा सा सर अपना परिचय और अपना फार्म ये कहाँ पे आ रहा है, जो किसान भाई हमें पहली बार देख रहे हैं, तो उनको जानकारी मिल पाएगी। नमस्कार सभी किसान भाइयों का किसान कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं विशाल राणा, अपना गाँव है खेड़ी बनियार, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मवाना तहसील के पास। और हमारा ये सेमी पोल्ट्री फार्म है लेयर का 6000 बर्ड का जो है। और ये एक काफ़ी अच्छा व्यवसाय है नई उम्र के युवाओं के लिए, एक नए किसान के लिए एक बहुत ही सफल जो व्यापार है। ये हमारा पोल्ट्री फार्म का जो है लेयर का बहुत ही सफल है। और सर इसके बारे में अगर हम शुरुआत से पूछ के चलें थोड़ा सा आपसे, जैसे कि आपने MBA किया हुआ है सर। हाँ जी। तो MBA के बाद जी ना गांव देहात में मैं कह लूँगा ना जी, मैं भी B.Tech हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जो दर्शक भाई नहीं जानते बता दूँ। और जी मैंने भी देसी मुर्गी फार्म शुरू कर दिया था गाँव में। तो जो रिश्तेदार है ना, जो गांव देहात तो छोड़ो, उन्हें जो रिश्तेदार है ना, तो वो भी ज्ञान बांटने लगते हैं जी। देखिए आपने MBA करने के बाद कैसे ये मुर्गी फार्म की सोची? आजकल जो है कृषि का व्यवसाय ऐसा है कि अगर आप इसे करोगे तो रिश्तेदार तो कहेंगे ही कि मत करो, कृषि का व्यवसाय ऐसा ही है। हाँ जी। लेकिन ये है कि ये जॉब से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। मैं भी MBA की हुई है, मैंने भी 2016 में की थी MBA, फाइनेंस स्टेट से की थी। लेकिन ये है कि कृषि का व्यवसाय भी आजकल देखो, गवर्नमेंट भी कृषि के ऊपर तो आजकल गवर्नमेंट ध्यान दे ही रही है, कृषि की तरफ तो ध्यान दे ही रही है गवर्नमेंट भी। और लेयर पोल्ट्री का तो आज के टाइम में स्कोप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाकी जो चीज़ें आप मेहनत से कर लो तो वो तो ठीक ही है सब चीज़ें। तो अब मैं जी फार्मिंग के बारे में पूछ के चलूँ, आपने लगभग कितने साल पहले इस फार्म की अपने की नींव रखी थी? 4 साल पहले, 5 साल पहले नींव रखी थी जी, और 4 साल हो गए हैं। और सक्सेस मतलब बहुत ही सक्सेस तरीके से चल रहा है। तो अपना ये 6000 बर्ड का फार्म है। हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग ये कितने एरिया में अपना बना हुआ है सर? ये 2 बीघे में बना हुआ है। 2 बीघे में बना हुआ है, गज में। मान लीजिए इसकी जो जो 2000 गज में अपना सिर्फ फार्म बना हुआ है। तो इसको बनाने में अगर हम देख के चलें जी, आपका नीचे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लेंटर पड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। उसके ऊपर पूरा चारों तरफ से ओपन है और जाली से कवर है। ये 7 फीट पे लेंटर पड़ा हुआ है और 7 फीट के ऊपर आप देख रहे हैं गेज है। ये सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम है, गेज हैं और गेज में अपनी बर्ड हैं। इसी तरह से 3 लेयर हैं, 2-2000 की 3 लेयर हैं। तो 6000 बर्ड का है फार्म। अच्छा, 2-2000 की 3 लेयर हैं। ये 6000 बर्ड का है अपना फार्म है। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। तो जैसे कि इसको बनाने से पहले किसान भाई जो हमें नए हैं देख रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पोल्ट्री फार्म को बनाने से पहले? सबसे पहले तो देखो, केयर आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप लेबर आपने रखी हुई है तो लेबर के ऊपर ही आपने छोड़ दिया है। सबसे पहले तो आपको देखभाल सबसे ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप जॉब करो, जॉब की तरह ही लो इसे। ये ना कि मैं अपना जॉब लेकर चलो, पैसे लगा लिए तो ठीक है, घर में है, उसके साथ में आपका फार्म चल रहा है, तो एक तरह से जॉब को ही लेके चलो। फ्रीडम वाली जॉब है, फ्रीडम वाली जॉब है, बस ये है। आप ये बोल सकते हो, ये नहीं कि आपने पैसे लगा दिए तो ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट ही लेना है। तो जैसे फार्म कंस्ट्रक्शन किया आपने, बनाया, ऊपर टीन शेड है, तो उस टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कंस्ट्रक्शन में देखो यही चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जो चीज़ें आदमी अपने मकान बनाने में ध्यान रख रहा है कि भाई मतलब पोल्ट्री के लिए कुछ ऐसा स्पेशल अलग से कुछ? पोल्ट्री के लिए जो है स्पेशल तो कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ करना, बस यही है इसका जो एयर का है वो वेंटिलेशन का वेंटिलेशन का ध्यान रखना, वो चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और आप शेड बना लेते हैं तो उसके ऊपर ये टीन है, टीन के ऊपर आपको मतलब पत्ती है, जिस तरीके से भी आप गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना लगे और सर्दी में शेड बनाने के बाद भी, जैसे सर्दी है तो आप बिल्कुल अपने पर्दे मेंटेन करो,
सब चीज़ें, ये चीज़ का ध्यान आपको बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो ये आपका जब पर्दा दिख रहा है तो ये डेली अप डाउन करते हो आप? डेली अप डाउन करते हैं। अच्छा, ये रस्सी वगैरह इसमें बांधी हुई है तो इसको यहीं से नीचे से, तो इसमें आप देखभाल के लिए अब कैसे करते हैं जी इसका? देखभाल के लिए 2 लेबर रखी हुई है जी हमने। अच्छा, तो परमानेंट ही 2 लेबर हैं। तो वो अपने आस पड़ोस के ही हैं? हाँ जी, आस पड़ोस के। तो 2 भाइयों को भी रोजगार मिला हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, 2 को रोजगार मिला हुआ है। तो अगर हम बात करें जी 6000 लेयर बर्ड का आपने फार्म शुरू किया है, तो इसमें लगभग प्रोडक्शन कितना आ जाता होगा? प्रोडक्शन भैया देखो, इसमें पशु की तरह ही होता है। जैसे हमारी भैंस और गायें हैं, वो शुरू में जैसे दूध देना शुरू करेंगी तो शुरू में जैसे कोई भैंस हमारे पास है 15 लीटर की, तो शुरू में 13 लीटर देगी, फिर 4-5 दिन बाद 15 लीटर देगी, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगेगी। तो इसी तरह से इसमें ही है, वो शुरू में प्रोडक्शन 60% देगी मुर्गी। जैसे हमारी 130 दिन की बर्ड हो जाती हैं, अच्छा, तो वो शुरू में प्रोडक्शन 60% देगी, वो 135 दिन की हो जाएंगी तो 70% देगी। फिर वो 150 दिन में वो करीब अपने 95% प्रोडक्शन पे पीक पे आ जाती है। और फिर धीरे धीरे वो जैसे आपकी 250 दिन की हो जाती हैं तो फिर धीरे धीरे कम होने लगती हैं। वो आपकी केयर के अब डिपेंडिंग है कि आप उसे केयर किस तरीके से करोगे, तो वो धीरे धीरे फिर कम होने लगती है। तो लगभग कितने दिन तक लगातार करीब धीरे धीरे लगातार मुर्गी, वैसे बोलने को तो बोल देते हैं कि 120 दिन तक, लेकिन 100 हफ्ते तक मुर्गी सही तरह से प्रोडक्शन दे देती है। 100 हफ्ते तक लगभग सही तरह से प्रोडक्शन दे देती है। उसके बाद फिर ये निकालना पड़ता है? उसके बाद फिर ये हम इन्हें कटाई में निकाल देते हैं। जो भी मुर्गे के रेट रहते हैं उससे आधे रेट में उस टाइम पे बिक जाती है। अच्छा, उस टाइम में निकल जाती है। तो अगर हम बात करें जी, अब जैसे कि आपने बताया 130 दिन में ठीक ठाक, हाँ जी, हाँ जी, 60% इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एक छोटा बच्चा अगर हम लेके चलें तो लगभग किस रेट में मिल जाता होगा? छोटा बच्चा देखो 2-3 कंपनी है इसमें। जैसे एक तो आपकी वैंकी हमारे इधर ज़्यादा है, मेरठ के इधर वैंकी होगी, एक स्काईलार्क है। तो इसका करीब वैंकी का 45 रुपये का बर्ड आता है और स्काईलार्क का लगभग 42-43-44 रुपये का। लगभग सेम ही रेट ही है, तो दोनों का सेम सही आता है, लगभग 45 रुपये के आसपास। तो जैसे कि ये दिख रहा है आपके फार्म में, ये अपना कौन सा बच्चा है? ये वैंकी का है जी। अच्छा, ये वैंकी का है। तो इस भैया आप तो 4 साल से कर रहे हो, अब तो आपको एवरेज लग गया होगा जी। हाँ जी। कितने रुपए में लगभग जी अपनी मुर्गी 5 महीने की जो अंडा देने लगती है? ये करीब हमारी मुर्गी आप 45 रुपये का बच्चा लेके आते हो, फिर आप उसे फीड खिलाते हो, उसका वैक्सीनेशन करते हो, तो 300 रुपये में हमारी बर्ड ये प्रोडक्शन देना, मतलब अंडा उस लेवल पे आ जाता है कि हमारी जितना मुर्गी खा रही है और इतना हमारा प्रोडक्शन दे रही है। तो करीब 300 रुपये में एक बर्ड हमारी तैयार होती है। अच्छा, एक बर्ड 300 रुपये में हमारी तैयार हो जाती है। अब सर हम बात करते हैं, आपका इतना बेहतरीन फार्म है बनाया हुआ है आपने जी, पक्का फार्म बनाया हुआ है और 6000 बर्ड का है। हाँ जी। तो इसको बनाने में लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? इतना बड़ा फार्म अगर कोई 300 रुपये बर्ड तो आपकी बर्ड का खर्चा आ जाता है और 400 रुपये पर बर्ड का इसका आपका स्ट्रक्चर, आपका गेज, आपका लाइट वगैरह जो भी सब इक्विपमेंट हैं, 400 रुपये बर्ड आपका खर्चा आता है। आप उसे 1000 करो तो आपका 4 लाख रुपए हो गया स्ट्रक्चर का बर्ड। अच्छा। और आप उसे 10,000 का करोगे तो 40 लाख रुपए का आपका स्ट्रक्चर हो गया तैयार। अच्छा, 300 रुपये बर्ड अलग है, मतलब 700 रुपये बर्ड। 300 रुपये में तो आपका बर्ड तैयार हो रहा है और 400 रुपये पर बर्ड का बर्ड आपका सब बर्ड अगर आप पूरा रेडी चाहिए तो 700 रुपये बर्ड का आपका खर्चा आ जाता है। 700 रुपये में हमारा एक बर्ड पे खर्चा आ गया, हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 700 रुपये में आपका स्ट्रक्चर भी है और आपकी बर्ड भी है, सब चीज़ कंप्लीट। तो लगभग अपना 40-42 लाख के समथिंग इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। 6000 बर्ड में आपका मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर हम बात करें सर, आपने ये जो फार्म तैयार किया 40 से 42 लाख रुपए का खर्चा अगर हम देख कर चले, तो इसमें क्या कुछ बैंक का लोन वगैरह या कोई बहुत सारे भाइयों के फोन आते हैं? मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको फिर बैंक की वो करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा तो ये बिना बैंक के लोन का ही हमने स्टार्ट किया। इतना पैसा आपने खुद से ही इन्वेस्टमेंट किया? अपना पैसा इन्वेस्ट, मतलब ये है कि शुरू के साल थोड़ा कम करके फिर उसे थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा लिया। लेकिन यह है कि हमने लोन ना लेके अपना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना। उसमें किस तरह की आपको कोई दबाव, कोई टेंशन वाली नहीं, दबाव वाली तो केयर करके चलाते हैं। दबाव वाली कोई ऐसी बैंक का लोन ले लोगे तो आप थोड़ा सा वो तो है, बैंक की तरफ से आप नया स्टार्ट कर रहे हो। अगर पुराना आपका स्टार्ट किया हुआ है उसमें आप ले लो तो फिर भी सही है, लेकिन आप नया करोगे तो एक मानसिक संतुलन आपका आदमी का उधर दबाव में रहेगा, थोड़ी दिक्कत रहेगी। अब जो मैं बात कर रहा था सर वीडियो के स्टार्टिंग में जी, क्या होता है कि मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि जी हमें 100 क्रेट अंडा चाहिए, 200 क्रेट अंडा चाहिए, और वो लोग चाहते हैं कि किसी डायरेक्ट फार्म से मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उनको समझाया भी कि भाई देखो, आप सर्दी में तो अंडा ले लोगे। हाँ जी, हाँ जी। एक फार्म वाला गर्मी में उस अंडे को कहाँ बेचेगा? जो भाई देख रहे हैं भी नए नए शौक लगता है जी मैं दुकान शुरू कर दूँ अंडे की और अंडा खरीदूँ और अंडा बेचूँ। तो कोई भी
अगर ऐसी दुकान करना चाहे और वो आपसे अंडा खरीदना चाहे तो क्या पॉसिबल है कि उसको 1000 क्रेट तीसरे दिन 5वें दिन ऐसे मिलती रहे? हाँ देखो, ये है हमारे पास तो जितना 6000 बर्ड की हमारी कैपेसिटी है हम उतना दे सकते हैं, लेकिन हम भी फिर यही सोचते हैं कि सर्दियों में तो वो अंडा हमारा ले लेगा, लेकिन फिर हम गर्मियों में क्या करेंगे भाई? गर्मी में तो वो आएगा नहीं। तो ये वो गर्मी में आएगा नहीं, या तो फिर कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हम उससे 1 लाख 2 लाख रुपए मतलब जो भी है ले लें सर्दियों में, हाँ, और उसके बाद एडवांस के रूप में उससे ले लें, फिर वो गर्मियों में हमारा लेगा तो ठीक है, ना लेगा तो उसके पैसे तो हमारे पास है। तो ये लेकिन ये है कि फिर भी अगर कोई नया ट्रेडर शुरू करता है तो वो 1-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो इस वजह से किसी को भी लोकल, इसी वजह से लोकल में देने में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्जिन आपका थोक में और रिटेल में ज़्यादा कुछ मार्जिन रहता नहीं है, 2 या 3 रुपए का, लेकिन फिर भी 2-3 रुपए भी बहुत हैं। पोल्ट्री में 2-3 रुपए लेयर में बहुत होते हैं, पैसे के हिसाब से अंडे की कैलकुलेशन आदमी करता है। हाँ जी, सही बात तो है। अगर काम ये है 2-3 रुपए ही बहुत है, बस थोड़ी सी यही हेजिटेशन सी रहती है कि वो फिर गर्मी में ले या ना ले। तो इसलिए भाइयों देखो, अगर आपको काम शुरू करना है अंडे का, एज ए ट्रेडर काम शुरू करना है, तो आपको किसी बड़े ट्रेडर से ही संपर्क करना पड़ेगा। बड़े ट्रेडर से कर लो या फिर अपना आसपास जैसा भी छोटा कोई फार्म है तो वहाँ से, लेकिन आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि अपना कुछ एडवांस वगैरह ले लें तो फिर आदमी गर्मियों में दिक्कत नहीं आती। गर्मी में माल ही नहीं बिकेगा तो फिर हम आगे का फीड कैसे लेंगे? तो सर इसमें जैसे वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे थे, तो इसमें किस किस तरह की वैक्सीनेशन करनी पड़ती है? वैक्सीनेशन इसमें इसी तरह से होती है जी, जैसे बच्चा हमारा होता है उसमें फिर हम 10 दिन की वैक्सीनेशन कराएंगे, 20 दिन की कराएंगे, 30 दिन की कराएंगे, उसी हिसाब से इसमें जैसे हम किसी भी कंपनी से बढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो एक चार्ट देते हैं कि 20 दिन में इस तरह की। उनका कोई डॉक्टर वगैरह विजिट करता है? डॉक्टर वगैरह भी विजिट करते हैं, लेकिन वो तो आपको वैक्सीनेशन लगाने के लिए तो कोई भी बंदा, आप खुद थोड़े दिन फार्म कर लो तो आप खुद भी लगा लोगे। तो जैसे कि देसी पोल्ट्री में मैं बात करूं, 7 दिन में रानीखेत, फिर 14 दिन में गम्बोरो। हाँ, इसी तरीके से इसमें वैक्सीन लगती है। तो सेम यही वैक्सीन होती है? सेम वही है, बस थोड़ा सा वो कंपनी के हिसाब से, वो चार्ट के हिसाब से, जो भी उनकी रिसर्च है उस हिसाब से वो वैक्सीन का चार्ट अपना चेंज करते रहते हैं। डॉक्टरों की रिसर्च के हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो पहले 120 दिन में जैसे कि प्रोडक्शन लेना होता है, तो उस टाइम पे बॉडी वेट और इनका खान पीन, बॉडी वेट करीब 1200-1300 ग्राम होना चाहिए। 1200 ग्राम प्रोडक्शन लेने के लिए आप, अच्छा 1200 ग्राम पे आपकी मुर्गी प्रोडक्शन देना शुरू कर देगी। 1200 ग्राम की अगर मुर्गी होगी हमारी तो प्रोडक्शन देना शुरू कर देगी। वो हमारी केयर के लिए है। अब हम उसे 100 दिन में भी कर सकते हैं, 110 दिन भी लग जाते हैं। तो अंडा लेने के लिए 1200 ग्राम की अगर मुर्गी होगी तो पर्याप्त है। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में जब हम पहले दिन से दाना लेके चलते हैं, मान लीजिए स्टार्टिंग में तो प्री स्टार्टर स्टार्टर, हाँ जी, तो 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद इनका बॉडी वेट एक तरह से मेंटेन रखने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, तो इनको ग्रोवर वगैरह कुछ देना पड़ता है? हाँ, पहले आप प्री स्टार्टर लोगे, फिर उसके बाद ग्रोवर दिया जाएगा, फिर उसके हिसाब से जो आपका नॉर्मल फीड है वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो चलिए सर, काफ़ी बेहतरीन जानकारी आपने दी, और बाकी जो नए भाई हैं वो समझ गए होंगे। नए भाई हैं, अपना बहुत अच्छा काम है, अपना करें। बस लोन से थोड़ा सा ये है कि बचा जाए, ये भी नहीं कि लोन ही लेके करना है। देखिए, अगर आपकी क्षमता है तो आप बिना लोन के शुरू कर लें। हाँ, आपकी क्षमता है, ये भी मत सोचिए कि ज़्यादा ही बड़ा करना है। अपना छोटे से छोटे की है तो छोटे से शुरुआत कर लें। तो जैसे कि अब हम लास्ट में अंत में चलते चलते आपसे पूछना चाहें कि आप एक MBA हैं जी, MBA के बाद आज की डेट में आप ये पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं जी, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का, भाई जॉब एक, अगर मान लीजिए आप 40,000 की जॉब कर रहे होते हैं साइड में कहीं, हाँ जी, और एक पोल्ट्री फार्म 6,000 बर्ड का चला रहे हैं, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे इसको? कहाँ अपने आप को कंपेयर ये है कि मैंने करीब 2016 में MBA की थी, अगर आज मैं 6-7 साल जॉब करते हुए हो गए होते तो मेरी सैलरी भी शायद, अगर मैं अपना बेस्ट भी दे पाता तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 70,000 हो जाती। हाँ जी, और 70,000 हो जाती, उसमें मैं कहीं रहना, खाना पीना, फैमिली, मतलब हाँ रह रहा होता तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 50% बचा पाते हैं। लाइफ में अभी जी रहा हूँ, उस टाइम पे तो नहीं जी पाता। अच्छा, मतलब उससे कई जगह बेस्ट आपको? बहुत ज़्यादा, कई जगह बहुत ज़्यादा बेस्ट। बहुत बढ़िया है सर ये तो। और बाकी एक क्वेश्चन मैं भूल गया था बीच में, जैसे कि आपने बर्ड तैयार किया हुआ है अभी, इसमें दाने का भी काफ़ी खर्चा आता है, तो ये दाना आप कंपनी का ही फीड खिला रहे हैं सर या अपना खुद का? कंपनी की, हमें कंसंट्रेट बोलते हैं उसको, उसमें सोयाबीन का वो मिक्सचर देती है कंपनी, वो हम कंपनी का ही ले रहे हैं। बाकी अपना उसमें बाजरा ऐड कर रहे हैं और 1-2 चीज़ें और। तो अपना मतलब कंसंट्रेट से आप अपना खुद का दाना बना रहे हैं? अपना खुद का बना रहे हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि हमें उसमें लगभग 1 रुपये पर kg का फीड आ जाता है। जैसे हमारे 6,000 बर्ड हैं तो 600 किलो फीड रोज खा रही हैं। अब 1 रुपये से भी आप लगा लो तो 600 रुपये हम रोज बचा के 18,000 रुपये महीना तो यही बचा रहे हैं। तो कौन सी कंपनी का सर अभी आप कंसंट्रेट यूज़ कर रहे हैं? कंसंट्रेट तो अभी संपूर्ण का यूज़ कर रहे हैं। संपूर्ण का, तो आप वो तो चेंज करते रहते होंगे बीच में जिसके? चेंज हमने तो नहीं किया, लेकिन कुछ आदमी कर लेते हैं, वो अपनी उनकी समझ के हिसाब से, लेकिन हम तो यही खिला रहे हैं संपूर्ण ही।
चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और जो नए दर्शक भाई देख रहे हैं, नए किसान भाई देख रहे हैं, उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं कोशिश करूंगा भाइयों कि भाई का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर इनको ज़्यादा परेशानी होगी कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो मैं नंबर कोई नहीं, आप तो नंबर डाल देंगे भाई का। रियली कोई जानकारी चाहिए, भाई आसपास का कोई भाई है जो यूपी से है, यूपी वेस्ट से है, आसपास के ज़िले से है, विजिट करना चाहे तो आप इनके फार्म पे विजिट कर सकते हो। और बाकी भाइयों, आप बिहार, झारखंड और जी काफ़ी दूर से फ़ोन करते हो, तो देखो इतनी दूर से यहाँ पे आप फ़ोन करें, आ नहीं सकते आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कोशिश करें कि समय लेके भाई से, और सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ही फ़ोन करें। कई बार होता है कि रात के 12 बजे भी मेरे पास फ़ोन करने लगते हैं भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी विशाल भाई, आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और बाकी दर्शकों, मैं आपसे वही कहना चाहूँगा कि ऐसी वीडियो हम आपको हमेशा उपलब्ध कराते रहते हैं, नई नई जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी किसी भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका समय देने के लिए।